कैसे खुलवाओ खुलवाओ। शैम्पू ले लो, खुलवाओ दरवाजा। बोलो बोले होता नहीं रखो चाचा खोला। चाचा कहो बोलो चाचू। बोलो। दरवाजा पीटो पीटो, बजा दो दरवाजा। सो के उठे हो बाबू? मेरा बेटा अरे अरे सो के उठा है। अरे 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 निन्नी कर रहे थे बाबू। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। ये क्या किए हो? नोच लिए हो? हेलो गाइस, तो आगे का आपने ब्लॉग देखा ही होगा। मैंने वॉइस ओवर नहीं किया है। और ये देखो, आज मैंने ऑनलाइन मंगाया है। मेरा बेटा देखा था तो वो कूद रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा कि मंगाना चाहिए। तो ये सब मैंने अपने किचन में लगाया है, मुझे क्लीनिंग करना बाकी था। और फिर ये मैं चाय बना रही थी पापा के लिए, क्योंकि 4 बज गया था। तो इसकी वजह से मैंने बाबू को खिला पिला दिया और फिर मैंने पापा के लिए भी चाय बना दिया। तो ये रहा। फिर मैं गई थी फ्रिज से दूध निकालने। दूध रखा हुआ था फ्रिज में, क्योंकि उसमें अच्छे से मलाई आ जाता है, तो इसकी वजह से। तो मैंने अदरक पका लिया था और मैं कप लेने चली गई थी। फिर मैंने सोचा कि भाई चाय गड़बड़ हो जाएगा, तो पहले दूध डाल दूँ, उसके बाद फिर मैं मलाई निकालूँगी। तो दूध डालने के बाद फिर मैंने मलाई निकाला था। बाद में उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। अब मुझे 1-2 दिन में घी भी निकालना है। फिर ये पापा का चाय हो गया था, देखो आप। पहले मुझे चाय बनाना नहीं आता था, लेकिन गाइस अब मैं बहुत अच्छा चाय बनाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सच्ची में मुझे कभी आता नहीं था। मैंने शादी के पहले कभी ये सब करा नहीं, चाय वाय कभी कुछ नहीं किया। साफ़ सफाई करती थी, बाकी सब चीज़ें। और मैं चली गई थी पापा को चाय देने के लिए रूम में। पापा टीवी देख रहे थे, तो फिर मैं आ गई वापस किचन में। और एक जो बुआ जी आई हैं, तो छोटे बाबा की जो बिटिया हैं, तो मैंने उनके लिए भी चाय बनाया था। तो मैं उनको गई थी चाय देने के लिए। वो छोटी दादी के पास थी, उनके रूम में बैठी हुई थी। तो यहाँ पे गाइस बुआ कह रही थी मेरी मम्मी से और मेरी बड़ी मम्मी से, वो कर रही थी, उन लोगों की शिकायत कर रही थी कि तुम लोग बहू को एकदम प्रताड़ित कर रही हो, काम करा करा के एकदम दुबली पतली हो गई है, उसके खाने पीने पे ध्यान दो। इतना कौन वो करता है कि सबका अलग अलग चाय बनता है। अरे हम भी यहीं रह के देखे हैं। तो यही मस्ती मजाक चल रहा था। आगे आप लोग सुनो वीडियो में। जैसे गोल है तसे कच्ची है जो फ्रीज पर क्योंकि पापा अच्छी बात है पक्की जब पीता ना कच्ची कच्चिया में खेल फायदा है पक्की दूसरा सिंगल ना हमारा और कच्ची है आधा किलो है। यहाँ पे गाइस फिर दूसरा मुद्दा छिड़ गया कि मतलब मेरे यहाँ जाने का, कि मेरे पापा मिलेंगे बात करेंगे, यही सब हंसी मजाक ननद भौजाई कर रही थी आपस में। और ये फिर मैं बना रही थी बाबू के लिए ओट्स। और वो दूध मैंने बॉईल किया और उसमें ओट्स डाला 4 चम्मच, और फिर उसमें डेट्स डाले थे एक, और मैंने उनको ढक के रख दिया था फूलने के लिए। फिर उसमें बनाना डाला था हाफ, उसको मैश करके बाबू को। फिर गाइस मैं बाबू को खिला के आ गई थी वापस से किचन में। मैंने यहाँ पे राजमा बनाया था आज, तो उसको बॉईल किया था। तो फिर वही मैं खाली कर रही थी, क्योंकि राजमा कुकर में ही मैं बनाती हूँ। मेरी सासू माँ बोलती हैं कि उसमें अच्छा बनता है, तो मैं उसी में बनाती हूँ। इसकी वजह से ये आगे आप सुनो। हाँ गाइस, तो यहाँ पे फिर बुआ जी वापस से आई थी, चाय पानी पी के गई थी। दिया जलाने के लिए पूछ रहे थे लोग टाइम, तो मैंने बताया। यहाँ फिर मैंने आलू पटल छिला और उसे रख दिया था बॉयल होने के लिए, क्योंकि बड़े पापा को चोखा खाना था, तो उसकी वजह से। और इधर मैंने उसको गैस पे चढ़ा दिया। फिर मैं चावल भुनने लगी थी। भुन के रखा रहता है, फिर भी मैं अपनी संतुष्टि के लिए उसको दोबारा से भुन के उसके बाद फिर बनाती हूँ। हाँ
ना गाइस, इधर मेरा चावल भी हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं कुकर को खाली करके भिगो दूँ, ताकि जब तक मेरा रोटी बनता है तब तक फूल जाता है वो अच्छे से। फिर मैं रोटी बनाने के बाद जो भी बर्तन होता है मैं सारा कुछ धुल देती हूँ, तो इसकी वजह से मैंने उसे भिगो दिया था और फिर मैंने रोटी इधर मेरा बन रहा है। और चावल और राजमा तो मैंने बना लिया था, आलू भी बॉइल्ड कर दिए थे, फिर मैंने रोटी भी बना ली। रोटी बनाने के बाद फिर मैं अपना डेली की तरह बाकी का जो काम होता है उसे कर रही थी। फिर यहाँ आई थी हमारे अंकल जी की लड़की, तो हमारी ननद जी हमसे पूछ रही थी आज वीडियो नहीं बनाई। हम बोले कि थोड़ा बहुत क्लिप लिए हैं, अभी उसको डालेंगे, हम पोस्ट करेंगे। तो बोल रही थी ठीक है। तो यही था मेरा आज का रूटीन, आप देखो और ढेर सारा प्यार दो। थैंक यू।